अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट आउटपुट ट्रेसिंग क्वेश्चंस। बेसिकली आज की वीडियो का बुनियादी मकसद वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आउटपुट को फाइंड करने का बेहतरीन मेथड कौन सा है जिसके ज़रिए से आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, लिखा होगा फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड या फिर लिखा होगा ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो नीचे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इंट a इक्वल्स 5 और नीचे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है %d और डबल कोटेशंस में लिखने के बाद हमने वेरिएबल a इस्तेमाल कर दिया। अब याद रखिएगा %d वो वेरिएबल इंटीजर की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो a की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। लिखने का स्टाइल आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन को आपने इसी तरतीब से लिखना है और नीचे आपने आंसर ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट a इक्वल्स 5.3 और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया %f और उसके बाद वेरिएबल a इस्तेमाल कर दिया। अब याद रखिएगा चूंकि हम फ्लोट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो %f इस्तेमाल होता है फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो a वेरिएबल की वैल्यू है 5.3 तो ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। ये बेसिकली मैं आप लोगों के कंसेप्ट्स को रिवाइज करवा रहा हूँ और साथ साथ उनको, अगर आप लोगों ने ये पहले एग्जाम्पल्स नहीं की तो नए सिरे से आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। अब उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर a इक्वल्स डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिख दिया z। सो प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा %c और आगे वेरिएबल आ जाएगा a। ये क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको डिस्प्ले कर देना होता है। सो वेरिएबल a में वैल्यू है z तो z यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये थोड़ी सी टेक्निकल एग्जाम्पल है और चैप्टर नंबर 9 में इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में मौजूद हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें इन प्रोग्राम्स की समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप एक दफ़ा ध्यान से इसको समझ लेंगे तो आप लोगों को आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स 3 और प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया %d a++। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये, याद रखिएगा कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले किया जाता है तो वो वेरिएबल ही के अंदर डिस्प्ले होती है। यहाँ जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि a वेरिएबल है और वो पहले आया है। तो जब वेरिएबल पहले आ जाए तो आप लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देना होता है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देते हैं। अगर आगे कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आई और उसमें वेरिएबल a आया तो उसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली जो शुरू वाली वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा वो शो करेगी। जैसे यहाँ पे वेरिएबल a है, उसकी वैल्यू है 3। सो आउटपुट में चूंकि यहाँ पे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज हुआ a++ तो पहले a आया तो a की वैल्यू जो है हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। ++ का मतलब होता है एक वैल्यू का इजाफा करना फॉर द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन के लिए, नॉट फॉर द सेम लाइन, उसी लाइन के लिए इसमें इजाफा नहीं करना होता। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको आगे थोड़ी देर में समझाता हूँ। हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स 3, प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया %d और साथ में मैंने लिख दिया ++a। ये मेरे पास प्रीफिक्स ऑपरेटर है। अब इसमें याद रखें कि a वेरिएबल प्रीफिक्स में हमेशा बाद में आता है। तो जब प्रीफिक्स में a ऑपरेटर बाद में आएगा तो हम देखेंगे उसके शुरू में क्या है। तो शुरू में ++ है और ++ का ये जहन में रखें कि ++ जब भी इकट्ठा आएगा उसका मतलब है 1 का इजाफा। सो ऊपर वेरिएबल है 3 में फौरी तौर पे 1 का इजाफा कर दें तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 4। अब a के अंदर हमने वो वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। पहले वैल्यू को ऐड करने के बाद हमने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। अब मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल में ये दोनों यूज़ करता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को आसानी से बात समझ आ जाएगी। मैंने एक वेरिएबल लिखा इंट a इक्वल्स 3,
प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा %d और उसके बाद मैंने प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज किया ++a और नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ %d a++। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा इस एग्जाम्पल में एक चीज याद रखिएगा, जितनी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स होंगी उतनी ही आउटपुट होंगी। प्रिंट एफ की यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं तो आउटपुट में भी 2 वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। अब बात करते हैं प्रोग्राम की, तो इंट a इक्वल्स 3 और उसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर पहले प्रीफिक्स ++a और बाद में पोस्टफिक्स a++ यूज किया। ऊपर से वेरिएबल a की वैल्यू आ रही है 3, ++ की वजह से a का इजाफा करके हमने a के अंदर वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। चूंकि a ही की वैल्यू डिस्प्ले करनी है सो हम वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। ++ की वजह से 3 में 1 का इजाफा हुआ तो 4, a की वैल्यू 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है a++। अब यहाँ पे देखिएगा a पहले आया, ++ बाद में आया, सो हमने यहाँ पे जो ऊपर से वैल्यू 4 आ रही है हमने उसको डिस्प्ले करना है। सो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 4 और 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पोस्ट फिक्स को पहले और प्री फिक्स को बाद में इस्तेमाल किया। सो a वेरिएबल की वैल्यू है 3, उसके बाद मैंने प्रिंट एफ के अंदर पहले पोस्ट फिक्स और दूसरे प्रिंट एफ के अंदर प्री फिक्स इस्तेमाल किया। a++ के बाद मैंने ++a इस्तेमाल किया। अब ऊपर से वेरिएबल a की वैल्यू 3 है जो नीचे आ रही है। सो प्रिंट एफ के अंदर a पहले नंबर पे है तो हमने 3 को एज इट इज डिस्प्ले कर दिया। ++ की वजह से 3 में 1 का इजाफा हुआ तो वैल्यू हो गई 4। अब इस 4 को नीचे लेके आएंगे। सो शुरू में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ++, तो ++ की वजह से 4 में फिर 1 का इजाफा हुआ तो वैल्यू हो गई 5। अब आगे आपको नजर आ रहा है लिखा है a, तो आपने फौरी तौर पे वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3, 5। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल एक और करवा देता हूँ, माइनस में भी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। सो हमने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स 3, प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा %d a-, और नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया -a। सो ऊपर से वेरिएबल की वैल्यू 3 है तो 3 ही डिस्प्ले हो जाएगी। माइनस का मतलब है 1 की कमी करनी है। सो 1 को हमने कम किया तो यहाँ पे वैल्यू जो नीचे आएगी वो आ जाएगी 2। माइनस का मतलब है 1 कम करना। सो ऊपर से वैल्यू 2 आ रही थी, 1 को फिर कम किया तो वैल्यू रह गई 1। अब आगे आपको a लिखा नजर आ रहा है, सो हमने एज इट इज वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जी। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3, 1। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इंट a इक्वल्स 3, प्रिंट एफ के अंदर %d मैंने लिखा और साथ में लिख दिया -a, यानी प्री डिक्रीमेंट को मैं अब पहले इस्तेमाल कर रहा हूं और पोस्ट डिक्रीमेंट को बाद में। सो मैंने यहाँ पे लिखा a की वैल्यू 3। जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो माइनस का मतलब है 1 की कमी। सो 3 में से 1 को कम कर देंगे तो अब रिजल्ट आ गया 2। अब उसके बाद a के अंदर जब रिजल्ट डिस्प्ले किया 2 तो उसके बाद a की वैल्यू को नीचे लेके आए। यहाँ पे फिर आपको सामने नजर आ रहा है कि पहले a है बाद में माइनस, तो a की ऊपर से जो वैल्यू आ रही है हमने उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देना है और वो हो जाएगा 2 और 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर अगर बाज़ औक़ात ऐसे हो कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से हट के अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएं तो हम उसको किस तरह डील करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स 3, नीचे a++, प्रिंट एफ के अंदर %d a-, और प्रिंट एफ के अंदर लिखा %d ++a। सो a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे देखें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स हैं 2, रिजल्ट भी 2 ही आने हैं। तो यहाँ पे जो a++ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 को आपने 1 में ऐड करने के बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की तरफ चले जाना है। सो 3 में 1 को ऐड किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 4। अगर यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होती तो हम यहाँ पे रिजल्ट 3 ही डिस्प्ले करते, लेकिन चूंकि ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से ऊपर लिखा हुआ है सो हमने यही बात की थी कि अगर पोस्ट ऑपरेटर आ जाए तो हमने नेक्स्ट लाइन में जाके इजाफा करना होता है। सो यहाँ पे 3 में 1 को जमा करके हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चले गए जहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर a-, लिखा हुआ है। सो 4 को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया और उसमें से 1 को माइनस करके अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चले गए। जब हम नेक्स्ट लाइन में गए तो ऊपर से वैल्यू 3 आ रही है। सो 3 में 1 को जमा किया तो वैल्यू फिर 4 हो गई। सो अब हमने a के अंदर इसको डिस्प्ले कर दिया।
चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में मुश्किलात ना हो। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा इंट a इक्वल्स 7 और a इक्वल्स a/3, प्रिंट f %d और साथ में मैंने लिख दिया a। याद रखिएगा डिवीजन के लिए हम जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवीजन के लिए दो ऑपरेटर्स आते हैं। एक तो होता है ओवर का साइन जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं, और दूसरा % का साइन जिसको हम मॉड ऑपरेटर कहते हैं। सो यहाँ पे a/3 यानी a/3 लिखा हुआ है। सो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, राइट साइड पे मैंने आपको करके दिखाई। सो हमने जो वैल्यू ऊपर होती है, जैसे a यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर और 3 नीचे लिखा हुआ है, सो 3 को हमने बाहर रखना है और a की वैल्यू जो 7 है उसको अंदर रखा, डिवाइड किया। ये बेसिक जो आप लोगों ने बचपन में डिवीजन की थी बिल्कुल वैसे ही है। सो रिजल्ट आ गया हमारे पास ऊपर 2 और नीचे रिमाइंडर में 1। इसमें जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर तो फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवीजन का ऑपरेटर लगाओ तो आप लोगों ने जो ऊपर आंसर आता है उसको आउटपुट में लिखना होता है। सो अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2। इसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल जिसमें मैं मॉड ऑपरेटर को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। सो हमने लिखा इंट a इक्वल्स 7, a इक्वल्स a/3 और प्रिंट f के अंदर मैंने लिख दिया %d और साथ में वेरिएबल a। अब यहाँ पे मॉड ऑपरेटर आया है, तो मॉड ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमने जो रिमाइंडर है उसको चूज करना है। डिवीजन ऑपरेटर हो, फॉरवर्ड स्लैश हो तो ऊपर वाली वैल्यू, और अगर मॉड ऑपरेटर हो तो नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा a का, वो नीचे वाली वैल्यू 1 होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो मैंने यहाँ पे लिखा इफ 1 इक्वल्स टू प्रिंट f हेलो एल्स प्रिंट f स्टूडेंट्स। सो अगर तो 1 2 के बराबर है तो रिजल्ट आ जाएगा हेलो। चूंकि 1 2 के बराबर नहीं होता, सो इफ की स्टेटमेंट वो फॉल्स हो जाएगी, और एल्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स विल बी द आउटपुट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। लिखा है फॉर a इक्वल्स 0 सेमीकोलन, a इज लेस देन और इक्वल 3 सेमीकोलन, a++, और नीचे प्रिंट f के अंदर मैंने लिखा %d कॉमा साइन, उसके बाद वेरिएबल a। सो यहाँ पे a की फर्स्ट वैल्यू वो 0 है और आखिरी वैल्यू 3 है। सो हमने 0 से वैल्यू 3 तक वो रन करनी है। चूंकि %d के बाद कामा साइन यूज़ हुआ, सो आउटपुट में हमारे पास कामा साइन वो लाजमी तौर पे डिस्प्ले होगा। मुझे उम्मीद है कि इन एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को आउटपुट ट्रेस करना वो ज़रूर आ जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मुश्किल दरपेश नहीं होगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। अपने पेपर में इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ने के बाद।